हेलो गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं एक केक का ऑर्डर देने के लिए, यानी कि कस्टमाइज केक करवाना है, इसलिए हम एडवांस में ऑर्डर देने के लिए जा रहे हैं। आप पीछे देख लो, बच्चों की हरकतें देखो। यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली हम अगर केक कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो बहुत टाइम लगता है, यानी कि 2 वीक एटलीस्ट एडवांस में बोलते हैं, तब जाके कहीं कस्टमाइज करवा पाते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा एडवांस में जा रहे हैं। बेकरी का एड्रेस था, वो बच्चों ने ऑनलाइन सर्च करके निकाला था। हम यहाँ पे गूगल के थ्रू इस कॉम्प्लेक्स तक तो आ गए, लेकिन बेकरी नहीं मिल रही थी। हम गोल गोल इतने चक्कर लगाए कि हमें खुद को चक्कर आने लग गए थे गाड़ी के अंदर भी, लेकिन बेकरी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखा। फिर हम जैसे गिव अप करके बाहर निकलने लगे तो वहीं हमें दूसरी साइड में दिखी। तो जैसे ही हम एंटर करने लगे, यहाँ पे डोरमेट पे इतनी पत्तियां थी, हमें लगा ये पता नहीं कितने टाइम से बंद था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे कल बहुत जोर की हवा चल रही थी, ठंडी, और इसी वजह से यहाँ पे अभी पतझड़ का मौसम ओवर हुआ है, तो पेड़ों की सूखी पत्तियां हैं जो वो डोरमेट पे आके एकदम से इकट्ठा हो गई है। वैसे यूजुअली इतना कचरा कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है, तो हम भी कंफ्यूज हो गए कि भाई स्टोर चालू है या बंद है। इतने चक्कर काटने और कंफ्यूजिंग माइंड से हम अंदर तो गए, लेकिन अंदर जाते ही इन मैम ने एक और हमें झटका दे दिया। वो बोले कि हम आपकी चॉइस का कस्टमाइज केक 1 हफ्ते में तैयार नहीं कर सकते, इसके लिए एटलीस्ट आपको 15 दिन पहले से ही ऑर्डर करना होता है। तो जो बच्चों ने चूज करके रखा था उसके लिए तो इन्होंने मना कर दिया। फिर बच्चों ने वहीं इंस्टेंटली दूसरा सिंपल सा केक चूज करके इनको ऑर्डर दिया, और साथ में हमें एक छोटा केक भी चाहिए था, लेकिन इसके लिए तो इन्होंने बिल्कुल भी मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे 15-15 दिन एडवांस में बुकिंग आई हुई है, तो हम एक ही कस्टमर के 2 केक नहीं ले सकते। और ये हमारे लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ हर साल ऐसा ही होता है, जब भी हम कोई केक कस्टमाइज करवाने जाते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर रेडी टू ईट केक लाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज है बेकरी के फील्ड में। बेकरी से निराशा हाथ लगने के बाद हम बाहर आए मुंह लटका के, लेकिन जैसे हम बाहर निकले तो हमें दिखाया कि एशियन मार्केट, अब एशियन मार्केट में सारी चीजें होती है वो हमारे एशियन कंट्रीज की होती है, जैसे चाइना हो गया, कोरिया हो गया, इंडिया हो गए। तो ये स्टोर देख के हम पिछला गम सारा का सारा भुला के ऐसे खुशी से एक्साइटेड होकर झूमते हुए स्टोर के अंदर जा रहे थे, जैसे कितना ही हजारों का सामान लेना हो, लेकिन हमें लेना कुछ भी नहीं था। हम ऐसे ही इसको सिर्फ देखने के लिए गए थे। बच्चे तो सारी चीजें बहुत एक्साइटेडली देख रहे थे, लेकिन मेरे तो ये सारी चीजें ऊपर से जा रही थी, क्योंकि ऐसी चीजें ना मैंने कभी देखी, ना सुनी, ना ही किस काम आती ये पता थे। तो मैं यहाँ पे चुपचाप चश्मा पहन के घूम रही हूँ, जैसे किसी को पता ना चले कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तभी मुझे मेरा फेवरेट सेक्शन मिल गया, और यहाँ पे आते ही मैं खो जाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। तो इसलिए मुझे ये ऐसी कोई क्रॉकरी वगैरह दिखती है तो मैं कुछ ना कुछ तो लेती हूँ हर बार। अब ऑप्शन इतने सारे थे कि मैं कंफ्यूज हो गई, और उतनी देर में बच्चों ने अपने अपने लिए यहाँ से कुछ ना कुछ उठा के बजट बढ़ा दिया, और फिर मेरी जो चीजें थी वो कैंसिल करनी पड़ी। कुछ हाथ ना लगने के कारण मैं उदास होकर यहाँ से निकलने लगी, तो देखा कि पीछे कुछ अजीब सी चीजें थी। आप देख सकते हैं, इनको बेलन नहीं बोल सकते। हाँ, यहाँ के लोग बेलन बोलते हैं, वो अलग बात है। कोरिया के लोग बेलन बोलते होंगे, लेकिन हमारे लिए ये बेलना था बड़ा सा। फिर कुछ स्ट्रेट बेलन्स भी थी, जिनको रोलर या बेलन ही बोलते हैं, लेकिन इससे कैसे रोटी बनाते हैं मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। मैं तो देख के आपको दिखा के यहाँ से निकल ली, और फिर आगे देखा तो कुछ इंडियन सब्जियां भी थी, जिसमें ये अरबी है, जिसकी सब्जी हमने आज तक कभी नहीं बनाई, तो ये तो मैंने ली नहीं। लेकिन आगे कुछ मूले दिखे मुझे, मैं सोच रही थी कि यहाँ पत्तेदार छोटे छोटे मूले होते तो मैं भी लेती, लेकिन जैसे ही देखे ये मूले नहीं, मूले थे, बहुत बड़े बड़े मूले थे। उसके बाद देखा तो आप देख सकते हैं बैंगन की साइज, मतलब यहाँ पे हर सब्जी थी वो एक्स्ट्रा लार्ज ही मिल रही थी, नॉर्मल साइज में तो कुछ था ही नहीं। फिर यहाँ पे कुछ भिंडी दिखी, भिंडी तो मेरी फेवरेट है, लेकिन जैसे ही मैंने इनको टच करके देखा बहुत हार्ड थी, तो ये सब्जी बनाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैंने ली नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा तो बहुत फ्रेश और अच्छी लौकी दिख रही थी, तो मैंने वो ले ली। मैं मुठ्ठी बनाती हूँ लौकी के यूजुअली। और इसके बाद में कुछ देसी सक्रिय दिखे, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन स्टोर पे हमारे ये देसी वाले सक्रिय नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखे तो मैंने फट से ले लिए। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और कोई हमारे घर में नहीं खाता है। इसके बाद जैसे मैं पीछे मुड़ी तो मैंने क्या देखा कि सब्जी मार्केट में लकड़ियां रखी थी बेचने के लिए। अब मुझे लगा भाई लकड़ियां कौन सेल करता है सब्जी मार्केट में, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नजदीक जाके देखा तो ये कुछ जड़ें थी, चाइनीज जड़ें थी, जिनको ये पता नहीं चाइनीज लोग पका वका के खाते होंगे। तो भाई जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते का नाम क्यों पूछना, तो मैंने तो चुपचाप वापस रख दी, और उसके बाद में ये अपने धनिये उठा लिए। और जैसे बिलिंग कराने जा रही थी तो देखा कि रास्ते में कुछ नारियल पानी भी पड़े थे, तो मैंने सोचा भाई ये भी ले लेते, लेकिन जैसे ही देखा तो इनका ढक्कन और ये सारी पैकिंग देख के मैं तो कंफ्यूज होगी, तो चुपचाप वापस रख दिया। जाते जाते मुझे एक और चीज याद आई कि मुझे मशरूम लेनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा तो देसी मशरूम कहीं पे भी नहीं दिखी। ये अजीब अजीब सी नूडल्स मशरूम, फिर ये झुमका मशरूम तो मैंने नाम दिया, क्योंकि सारी मशरूम्स एक ही जड़ से निकली हुई दिखी, तो मैंने झुमका मशरूम नाम दे दिया। बिलिंग करवा के जैसे हम बाहर निकले तो हमें पार्किंग में गाड़ी नहीं मिल रही थी। भाई 0 डिग्री टेम्परेचर और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी। ऐसे में अगर हम 2-3 मिनट और बाहर रहते तो वहीं पे जम के रह जाते, इतनी ठंडी पड़ रही थी। ऐसे मौसम ओनली मूवीज वगैरह में ही अच्छे लगते हैं। हम तो सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए हमारा तो जी जानता है कि ये मौसम कितने रोमांचक होते हैं।
और पीछे आप बच्चों को देख लो, सारी की सारी चीजें गाड़ी में ही खोल के देखनी है, घर तक जाने का भी इनमें पेशेंस नहीं है। तो एशियन स्टोर से दिया ने ली थी एक ये लाटे, जिसको ये बड़े मजे से पी रही थी और बोल रही थी कि बहुत अच्छी है, लेकिन हमने जब टेस्ट की तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बड़ा हेल्दी है, ग्रीन टी है, मिल्क आता है। तो भाई दिया ने भर भर के इस लाटे की तारीफ कर ही दी, तो सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन जैसे ही ट्राई किया तो मेरे रिएक्शन आप देख सकते हो। कैसी है लाटे दिया? मन तो मस्त लगी, खाने दोनों ने भी मस्त लगी। सच्ची बता। मन हाथी मस्त लगी, फर्स्ट टेस्ट में मस्त लगी, ऑनेस्ट है। भाई इसको तो लाटे पसंद आई, लेकिन हमको बिल्कुल भी दोनों को पसंद नहीं आई। देखो इसका रिएक्शन भी और मेरा भी। ये है लाटो मैडम। इनका के पैक आवे $2-3 का होवे, मैं देखियो डी स्टोर में नहीं है, मैं ऑनलाइन देखियो। अब दिया चाहे कितनी भी अपने लाटे की तारीफ कर ले, लेकिन दोबारा मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ। इतना भटकने के बाद हमें लग गई भूख और हम चले गए एक फूड स्टॉल में, जहाँ पे स्क्रीन्स लगी होती है और हमें ऑर्डर खुद से ही करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ यहाँ पे नॉन वेज डिशेस होती है, लेकिन यहाँ वेजिटेरियन का भी ऑप्शन था, तो वेजिटेरियन में जाके हमें जो भी अच्छा लगे सारी चीजें सिलेक्ट कर लो और फिर ऑर्डर प्लेस कर दो। तो भाई जिन लोगों को लगता है कि अमेरिका में चीज़ें बहुत महंगी मिलती, तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ खाने की चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है। ये कुछ $4.5 के आसपास मैंने 2 बच्चों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया था, यानी कि इंडियन मनी में देखा जाए तो 400 रुपये के आसपास दोनों बच्चों का खाना आ गया था, वो भी उनकी पसंद का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ खाने पीने की चीज़ें होती है ना, वो काफ़ी सस्ती होती है। मैं तो घर से खा के आई थी, इसलिए मैंने अंजलि के लिए ऑर्डर किया, लेकिन दिया अपना खुद का ऑर्डर खुद से ही करेगी, उसको जो पसंद है वो बोल रही थी मैं वही करूंगी, और फाइनल ऑर्डर उसी ने प्लेस किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे कुकिंग एरिया है, जहाँ पे ये डिशेस तैयार होकर यहाँ पे काउंटर पे आएगी और हमें आवाज लगा देंगे। तो तब तक हम यहाँ पे वेट कर रहे थे पीछे। हम लोग यहाँ पे 2-3 बजे के आसपास आए थे। आप देख सकते हो पूरा रेस्टोरेंट खाली है, क्योंकि यहाँ पे जो लंच होता है वो 11-12 बजे हो जाता है और फिर 3-4 बजे होता है वो डिनर स्टार्ट हो जाता है। तो हम उस दोनों टाइम के बीच में यहाँ पे आए थे, तो इसलिए ये पूरा का पूरा खाली था। इधर ये कुछ सॉस वगैरह आने थे हमारे डिश के साथ, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो भी बाहर रखी है, नेपकिन हो गए, सॉल्ट एंड पेपर हो गए, फिर सॉसेज हो गए, ये सारी चीजें कस्टमर को खुद से लेनी होती है। यहाँ पे कोई सर्व करने नहीं आएगा, तो हमें सिर्फ फूड का जो पार्सल है वो पकड़ा देंगे, तो उसके साथ जो भी सॉसेज आने थे वो हम खुद से ले रहे थे। हमने यहाँ पे बड़ी शिद्दत से टाइम पास किया, क्योंकि हमारे पास टाइम पास करने का कोई और जरिया नहीं था, वेटिंग में थे तो इसीलिए बोर हो रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे सॉसेज पे काफी टाइम लगा दिया। और देखते ही देखते हमारा पार्सल भी आ गया और हम घर लाके ये खोल के खा रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहीं ओवर करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और आगे भी आपको ऐसे ही लॉन्ग वीडियो चाहिए यहाँ अमेरिका की लाइफस्टाइल या अमेरिका के लोग, यहाँ इंडियन लाइफस्टाइल कैसी होती है विदेशों में, ये सारी चीजें देखनी है। तो आगे अभी ऐसे हम लॉन्ग वीडियो लाते रहेंगे। आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।